वेलकम टू लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 37 को समझने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर को क्लोज किया है और अब हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर सेक्शन 37 के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 37 बेसिकली डील करता है ओब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, जो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अंदर उन पार्टीज की ओब्लिगेशन बताता है। ठीक है, अब हम इसकी बेरेट को पढ़ते हैं। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म or offer to perform their respective promises unless such promises is dispensed with or excused under the provision of this act or any other law। ये सेक्शन कहता है कि जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उसी ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। यहाँ पे जो लफ्ज़ परफॉर्म है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। ठीक है, कि जो पार्टीज है वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस दे और ऑफर टू परफॉर्म दे। ऑफर टू परफॉर्म बेसिकली अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को बोलते हैं, या हम जिसको ऑफर टू परफॉर्म भी कहते हैं, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। मतलब इसमें क्या होता है कि एक पार्टी देती है लेकिन दूसरी बात एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी देती है अपनी परफॉर्मेंस, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस मानी जाती है। ठीक है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को भी एक्चुअल परफॉर्मेंस माना जाता है। अगर एक पार्टी परफॉर्म करती है तो फिर उसको राइट होता है कि वो जाके क्लेम, उसके राइट्स होते हैं। ठीक है, मजीद हम इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 38 के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिफाइन करना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि व्हेन द प्रोमिसर हैज मेड द परफॉर्मेंस, प्रोमिसर ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, दो पार्टीज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें प्रोमिसर को ये जो ऑब्लिगेशन थी, कुछ ऑब्लिगेशन प्रोमिसर की थी। अब इसमें क्या है कि प्रोमिसर ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स डिसाइडेड थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑब्लिगेशन प्रोमिसर की थी उसने वो परफॉर्मेंस दे दिए एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसर। और जो प्रोमिसर ने परफॉर्मेंस दी वो प्रोमिसर ने एक्सेप्ट भी कर लिए, तो हम ये मानेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे हो चुकी है। इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ कि ए डिलीवर करेगा बी को कुछ गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 बेल्स ऑफ कॉटन। ठीक है, ए ने 100 बेल्स ऑफ द कॉटन बी के वेयर हाउस पे, ठीक है, बी के वेयर हाउस पे प्रोवाइड करने हैं 2 मई को, सपोज करते हैं ना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ए ब्रॉड द कॉटन। ठीक है, ए ने उसकी मतलब वो जो गुड्स थे वो देने थे, उसने वो ब्रॉड किए और जाके अपॉइंटेड डे और अपॉइंटेड प्लेस, ठीक है, 2 मई को वेयर हाउस पे जाके ए ने वो गुड्स डिलीवर कर दिए। अब जो बी है, ठीक है, बी ने क्या किया कि डिलीवरी को रिसीव किया। ठीक है, उसने गुड्स रिसीव कर लिए, बी ने गुड्स रिसीव कर लिए। अब यहाँ पर ये हुआ हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस दी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था कि वे बी के वेयर हाउस पे होगा, प्रॉपर प्लेस प्रॉपर टाइम पे होगा। ए ने वही परफॉर्मेंस दी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी, और बी ने भी गुड्स वगैरह को चेक किया, सब कुछ किया, उसके बाद उसने गुड्स को रिसीव किया, एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर ये होगी हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस कर, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना ऑफर टू परफॉर्म, इसकी मजीद डिटेल सेक्शन 38 के अंदर हम वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ तक सिर्फ इतना है, इसके बाद ये हमने यहाँ तक पढ़ा है। अब इसके यहाँ पे थोड़ी एक्सेप्शन है कि जो परफॉर्मेंस है अगर वो डिस्पेंड हो जाती है, ठीक है, या एक्सक्यूज हो जाती है इसी एक्ट के अंदर या किसी भी लॉ के अंदर, तो वो मतलब फिर जो है ना वो पार्टीज पे ऑब्लिगेशन नहीं। मान लो अगर दो पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, अब दो मुल्क, एक पार्टी एक कंट्री से, दूसरी पार्टी दूसरी कंट्री से, अब दोनों का कन्फ्लिक्ट हो गया, गवर्नमेंट ने कहा कि ये यहाँ अब इन दो कंट्रीज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये भाई लॉ मतलब अदर किस्म का हो गया ना, तो यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी। ठीक है, ये है सेक्शन 37। अब सेक्शन 37 की हमारे पास एक्सेप्शन भी है, जिसके अंदर कहता है कि हमने कहा ना कि पार्टीज परफॉर्म करेगी। ठीक है,
अब कौन सी कंडीशन में पार्टीज की अगर डेथ हो जाती है, सपोज प्रोमिसर की किसी की डेथ हो गई, तो यहाँ पर कहता है कि प्रोमिसेस बाइंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर्स इन केस ऑफ द डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से पहले अगर किसी प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस प्रोमिसर के परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, मगर अनलेस ये एक्सेप्शन है कि जब तक जो कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर ना हो रही है कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर उसका लीगल रिप्रेजेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट से तो फिर ये बाइंड करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कि वो परफॉर्म करे। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, हम यहीं से एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, इसके अंदर क्या है कि ए ने प्रॉमिस किया कि वो डिलीवर करेगा गुड्स बी को ना ऑन सर्टेन डे ऑन द पेमेंट ऑफ द Rs 1000। अब इसमें क्या है कि ए ने गुड्स डिलीवर करने हैं बी को। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, बी उसको, ए क्या करेगा, गुड्स डिलीवर करेगा, बी क्या करेगा, 1000 देगा इसको, और ए क्या करेगा, गुड्स को डिलीवर करेगा, गुड्स डिलीवर करेगा। अब इसमें क्या हो जाता है, ए की हो जाती है डेथ, ए की डेथ होगी। ठीक है, ए डाइज बिफोर डेट डे, जिस डे को उसने गुड्स डिलीवर करने थे उससे पहले उसकी डेथ हो गई। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो बाउंड हैं कि गुड्स को डिलीवर करें। अब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने में कोई पर्सनल स्किल रिक्वायर नहीं है, कोई भी बंदा कर सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उस गुड्स को डिलीवर करेंगे बी को, और बी बाउंड होगा कि 1000 दे ए के रिप्रेजेंटेटिव को। मतलब इस कंडीशन में हमारे पास जो ए की डेथ हो गई थी ना, तो ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो गुड्स को डिलीवर करेंगे, वो गुड्स को डिलीवर करेंगे किसको, बी को, और बी क्या करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 1000 देगा। ठीक है, ये है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 37। आई होप कि आपको सेक्शन 37 समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।